क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन है एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। एम तो दे रखा है, एम इज इक्वल टू 40, जीएम इज 24, जीएम इज इक्वल टू 24, नंबर्स आर। हमें उन दो नंबर्स को निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि हम इस प्रश्न को ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। पहला तो है 72 और 8, नेक्स्ट है 70 10, दो नंबर्स ये हैं। अगले में हमें क्या मिला है 60 और 20, और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। पहले ऑप्शन से देखते हैं। देखो एम क्या होता है, यदि हमें दो नंबर्स मिले तो एम तो होता है a प्लस बी अपॉन 2, ये तो हमारा होता है एम, ए और बी दो नंबर्स के लिए। जीएम क्या होता है, जीएम होता है अंडर रूट ए बी, ये हमारा जीएम होता है। अब इन दोनों के लिए देखें, ऑप्शन ए हमारा ये है ना, तो 72 प्लस 8 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 कितना हो गया 40। बात बिल्कुल ठीक है, एम हमें 40 दे। जीएम देखें 72 इंटू 8 का अंडर रूट, इसको हम 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 8, ऐसा लिख सकते हैं। 9 का तो हो गया 3, और 8 इंटू 8 तो एक 8 ले लें, ये कितना हो गया 8 इंटू 3 24, और जीएम 24 है, ये बात भी ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, तो हमें बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस ऑप्शन को भी चेक नहीं करना है, इस ऑप्शन को भी चेक नहीं करना है, और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहां सही है। 72 और 8 वो दो नंबर्स हैं जिनका एम तो है 40 और जीएम है 24। चलिए मैं इसको एक बार ट्राई करके देख लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन यहां तो हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको और ट्राई कर लेते हैं। तो यहां क्या है कि 70 और 10, इसका जब मैं सम लेके 2 से डिवाइड करता हूं तो ये तो हो गया 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 निश्चित रूप से 40 के बराबर है। ये वाली कंडीशन तो इसमें मीट कर गई। लेकिन जब मैं इसका जीएम निकालता हूं तो वो कितना होगा, अंडर रूट 70 इंटू 10, ये हो गया अंडर रूट 7 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 का तो हो गया, अंडर रूट लिया तो एक बार एक संख्या ले ली 10 इंटू अंडर रूट 7, और ये जो कैलकुलेट करते हैं ये 24 नहीं आ रहा, यानी जीएम तो 24 नहीं आ रहा, एम आ गया है 40 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इस केस में भी आप पाएंगे कि जीएम हमें नहीं मिल रहा, एम तो हो ही रहा है कि देखो 60 प्लस 20 अपॉन 2 80/4 यानी 2, यानी कि एम हमारा 40 आ रहा है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव से ही कर लिया। ऐसे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव से ही करना अच्छा रहता है। अब हम अगले प्रश्न को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3 numbers are in AP, sum is 15, if 8, 6, 4 be added to them respectively, the numbers are in GP, the numbers are। तो इसको हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं, मैं भी इसको ऑप्शन से ही करता हूं। पहला ऑप्शन है 2, 6, 7, ये हमें मिले हैं। नेक्स्ट है 4, 6, 5, नेक्स्ट है 3, 5, 7, और नेक्स्ट है बी ऑप्शन नन ऑफ दीज। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 numbers are in AP, sum is 15। क्या ये एपी में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? 6 माइनस 2 ये तो होता है 4, 7 माइनस 6 ये होता है 1, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत है। इसको देखें, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, एपी में नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसको देखें, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, एपी में है,
ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे की कंडीशंस को चेक करेंगे, लेकिन एपी में है यहां तक बात सही है। अब क्या है, प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो एपी में तो होने ही चाहिए, सम 15 होना चाहिए। तो सम देखो भैया 15 है क्या, 3 + 5 8, 8 और 7 15, सम इज इक्वल टू 15। ये बात भी ठीक है। ओके, अब हम अगली कंडीशन को भी देखते हैं। अगली कंडीशन को चेक करें तो क्या है, 8 6 4 बी एडेड टू देम। इसमें तो कर दिया +8, इसमें क्या कर दिया प्लस का 6, और तीसरे वाले में कर दिया प्लस का हमने 4। अब देखना है कि ये जीपी में आते हैं क्या। ये कितना हो गया 11, 3 + 8 11, 5 + 6 11, 7 + 4 11, बिल्कुल जीपी में आ गए। 11 11 11 जीपी में है। कैसे हैं वो, ऐसे हैं कि 11/11 1 होता है और 11/11 1 होता है, यानी जो संख्याएं हम पा रहे हैं वो जीपी में हैं। 3 संख्याएं यदि बराबर हैं तो वो एपी में भी हैं और वो जीपी में भी हैं। तो यहां प्रश्न के अनुसार वो जीपी में होनी चाहिए, ये बात सही है। इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी is 60. The AM of first and the last is 18. The numbers are. तो ऑप्शन से हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। तो देखो ऑप्शन ए तो हमारा क्या है, 4 8 16 32। ऑप्शन बी देखें, 4 16 8 32। ऑप्शन सी है 16 8 4 20, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो तब होगा जबकि इन तीनों में से ही हमारे को कोई सा भी उत्तर सही नहीं मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं। 4 नंबर्स जीपी में होने चाहिए, तो क्या ये जीपी में है? 8/4 बाद वाले में पहले वाले का डिवाइड करना चाहिए, जो हमें मिलता है वो कॉमन रेशो होता है। ये कितना आता है 2। 16/8 ये भी आता है 2, और 32/16 2। इसका मतलब ये जो संख्याएं मिली हैं ये जीपी तो बना रही हैं, यहां तक तो बात सही है। इसमें देखें 16/4 4 आता है, और 8/16 बाद वाले में पहले वाले का डिवाइड किया तो ये 1/2 आता है। यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जो नंबर्स मिले हैं ये हमें जीपी में नहीं मिले हैं। इसमें देखें, इसमें भी देखो 8/16 1/2, 4/8 1/2, लेकिन 20/4 ये तो हमें 5 आता है ना, इसलिए मतलब ये भी जीपी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब हमें जो ऑप्शन ए है इसी पर ही और कंडीशंस को भी अप्लाई करना होगा। तो या तो वो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज ही सही होगा। अब हम बाकी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। क्या है, सम ऑफ 4 नंबर्स ऑफ जीपी इज 60। तो क्या ये सम 60 है? 4 + 8 4 + 8 + 16 + 32, ये कितना हो गया 12 12 + 16 28 28 + 32 60। ये बात तो सही है, ये कंडीशन तो मैच कर गई। अब क्या है, AM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18। फर्स्ट एंड लास्ट इनका AM क्या होता है? दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो 4 + 32/2, ये हो जाएगा AM। कितना हो गया 36/2 यानी 18,
और ये 18 आ रहा है, यही हमें प्रश्न में भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है और इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहां सही है। सारी कंडीशंस मैच हो गई, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, a sum of rupees 6240 is to be paid in 30 installments. Such that each installment is rupees 10 more than the preceding installment. The value of first installment is, देखो ये तो 6240 6240 रुपए तो हमें पे करना है, 30 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। वो कैसी है, एपी में है। पहली इंस्टॉलमेंट का पता लगाना है और जो अगली इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो ₹10 का है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमने मान ली ए है, सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी ए प्लस 10, 10 रुपए ज्यादा है। फिर थर्ड क्या होगी, ए प्लस 10 प्लस 10 यानी ए प्लस 20। 30 इंस्टॉलमेंट्स में जाना है। 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 30th इंस्टॉलमेंट होगी ए प्लस 29 इंटू 10। देखो पहले वाले में तो ए है, जब nth है, टी एन हमारा क्या होता है, टी एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारा है 29, डी हमारा है 10, तो ये हमारा 30th इंस्टॉलमेंट होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें एस एन पता है, क्योंकि यही तो हमारे को अमाउंट है जो कि पे करना है। तो एस एन हमारा कितना है, एस एन यानी S30 वो है 6240। फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो S30 यानी 6240 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2a प्लस 29, n हमारा 30 है तो 29 इंटू डी, डी हमारा है 10, ये हो गया 15। दिस इंप्लाइज 6240 इज इक्वल टू 30a प्लस 290 इंटू 15, ये हो गया 4350। सिंप्लीफाई किया तो 30a इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 1890, और इसलिए a बराबर कितना हो गया 1890 अपॉन 30, 63। यानी जो पहला टर्म है वो 63 होना चाहिए, यानी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 63 रुपीज की होनी चाहिए। अब यहां देखो ऑप्शंस हमें क्या क्या मिले, ऑप्शंस हमें मिले हैं 36 जो गलत है, 30 गलत है, 60 गलत है, नन ऑफ दीज, तो इसलिए यहां ऑप्शन डी नन ऑफ दीज वो सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सम ऑफ, एक सीरीज दे रखी है 1.03 प्लस 1.03 का होल स्क्वायर प्लस 1.03 का होल क्यूब टू n टर्म्स इज, लिख लेते हैं इसको 1.03 प्लस 1.03 का होल स्क्वायर 1.03 का होल क्यूब n टर्म्स तक, ये सम हमें ज्ञात करना है, सम हमें निकालना है। तो देखो एक जीपी हमें मिली है, जीपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए
आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है। यहां पे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1.03, आर 1.03, इसमें इसका डिवाइड किया तो 1.03 आ गया। अब हमें इन दोनों को इस फॉर्मूले में रखना है और एन टर्म्स का सम निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.03 की पावर एन -1 अपॉन आर -1 यानी 1.03 -1। सरल करें इसको तो ये हो गया 1.03 इंटू 1.03 की पावर एन -1 अपॉन 0.03। पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, कितना आ गया 1.03 की पावर n -1 अपॉन 3। तो यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहां हमारा ऑप्शन बी यहां सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो हमें एक्स वाई जेड ये तो मिला है एपी में, एक्स वाई और z+1 आर इन जीपी। एक्स वाई z+1 ये हमें मिला है जीपी में। तो हमें क्या देखना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शंस हमें क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन जिसको हमें टेस्ट करना है, x - z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ऑप्शन बी क्या है, z स्क्वायर इज इक्वल टू x - y। सी हमारा है z इज इक्वल टू x - y। चलिए चेक करते हैं। और डी हमारा है नन ऑफ दीज। तो पहले हम देखते हैं एक्स वाई जेड एपी में है, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। मिडिल टर्म का ट्वाइस इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा। अब ये जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, x इंटू एक्स इंटू z+1 ये होगा y स्क्वायर के बराबर। ये बात भी ठीक है। अब इन दोनों से ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों से हमें y को एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए y की वैल्यू यहां से मैं यहां पर रख दूं, तो इसका मतलब x इंटू z+1 ये किसके बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर यानी x प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर से समझ लेते हैं, देखो x इंटू z+1 तो ये है, y स्क्वायर और y यहां से क्या है, x प्लस जेड अपॉन 2, एक्स प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैंने अब क्या किया है, मैंने x और z में एक रिलेशन देखना चाहा है और उसमें से हम फिर देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो यहां दिस इंप्लाइज एक्स जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इंप्लाइज 4xz प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, और ये दूसरी तरफ से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2xz इज इक्वल टू 4x। ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी x माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x।
और हम क्या पाते हैं कि ये हमारा ऑप्शन ए है, इसलिए ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। हमें बाकी के ऑप्शंस को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम ट्राई भी करेंगे तो हम पाते हैं कि यहां देखो z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हम प्राप्त कर नहीं सकते। यहां z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर ही एक्स जेड प्लस 1 के बराबर है, तो ये भी गलत है। ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट नहीं है। यदि हम y की वैल्यू यहां रखेंगे भी तो हमें ये ट्रू प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर्स x8y आर इन जीपी, ये 3 नंबर्स हैं, ये तो जीपी में है। और नंबर्स x y -8, ये 3 नंबर्स हैं, ये एपी में है। तो वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, देखो हमें जो ऑप्शंस मिले हैं उनको हम लिख लेते हैं और 1 बाई 1 उन x और y की जो वैल्यूज हैं उनको रख के हम चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये तो है -8, दूसरा है 16 और 4, फिर है 8 और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो ये हम ऑप्शन 1 बाई 1 रख के देखते हैं। -8 रखा तो -8 और -8 ये जीपी में आना चाहिए। देखो 8/-8 ये हमें क्या मिलता है, कॉमन रेशियो। इसमें क्या मिलता है, -8/-8 ये मिलता है। यहां पर क्या आया, -1, यहां पर आया -1, दोनों स्थिति में -1 मिल रहा है, यानी ये 3 संख्याएं जीपी में तो है। ये बात तो सही होगी। अब एपी में देखें, एपी में क्या आता है, -8 और -8, क्या ये एपी में है? बिल्कुल सही है, एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 आ रहा है। यहां पर -8 -8 तो 0 आ गया। तीसरे में से यदि मैं दूसरे को घटाऊं तो भी मुझे 0 मिलता है, तो ये एपी में भी है। यानी जो ऑप्शन ए है वो तो करेक्ट है, वो तो सही है। अब दूसरा करके देखते हैं। यहां पर देखें, x की जगह तो 16 रखना है और y की जगह 4 रखना है। तो 16, 8 और 4, क्या ये जीपी में है? इसको हमें चेक करना है। 8/16 ये हमारा कॉमन रेशियो होगा, कितना आता है, 1/2। फिर देखें 4/8 ये भी आता है 1/2। दोनों स्थितियों में 1/2 मिल रहा है, बात सही है, यानी ये जीपी तो है। अब देखें क्या ये एपी बनाते हैं, तो 16 फिर 4 और फिर है -8, ऐसा है। एपी बनाते हैं तो क्या होगा, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाएं, तो 4 - 16 कितना आता है, -12। यहां -8 -4 ये भी आता है -12। कॉमन डिफरेंस बराबर मिल रहा है, यानी ये 3 नंबर्स एपी में भी है। यानी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अब इसको देखें 8/8, देखो 8/8 ऐसा हो जाएगा। 8/8 ये जीपी है, बिल्कुल सही है। कॉमन रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। 8/8 1, 8/8 1, ये वाली कंडीशन तो सही हो गई। अब इधर देखें 8/8 और -8, क्या ये एपी में है? ये एपी में नहीं है। आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कैसे, 8 - 8 तो हो गया 0, लेकिन -8 ये तो होता है -16, -8 -8 तो कितना हो गया, -16 आ गया। यहां तो आ रहा है 0 और ये आ रहा है -16, एपी में नहीं है। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारे कौन कौन से 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए
एंड ऑप्शन बी। ये दो ऑप्शंस यहां सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दी nth टर्म ऑफ द सीरीज हमारे को क्या मिली है, 16, 8, 4 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म हमें क्या मिला है, 1/2 n इज इक्वल टू क्या होगा। देखो nth टर्म है 1/2 क्या ये एपी है, तो एपी तो नहीं है, क्योंकि 8 माइनस 16 तो होता है -8, और 4 माइनस 8 ये क्या होता है, -4, तो ये एपी तो नहीं बना रहे। अब जीपी देखते हैं, तो 8/16 कॉमन रेशियो हो गया, कितना आ गया, 1/2। 4/8 ये भी होता है 1/2, यानी ये एक जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/2 है, और a यानी फर्स्ट टर्म है 16, r है 1/2, फर्स्ट टर्म है 16। अब हमें क्या दे रखा है, nth टर्म 1/2 है, तो जीपी में nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू a r की पावर n-1। a हमें पता है, r पता है, हमें n नहीं पता, लेकिन tn पता है, वो है 1/2 तो वैल्यूज रख दें, 1/2 16 इंटू 1/2 पावर है n-1। इससे हमें n की वैल्यू निकाल लेनी है, तो दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू 1/, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं नीचे ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2⁴। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इज इक्वल टू 1/2n-1, क्योंकि पावर जो है 2 के साथ भी है, तो 2n-1 ये हमें डिनोमिनेटर में मिल गया। 2 की पावर कितनी हो गई, बेस सेम है, 2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 17 + 4 21, इधर लिख लेते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है n-1। अब देखो दोनों पक्षों में यदि हम देखें, दोनों साइड्स देखें, तो यहां 2 की पावर है 21 और यहां है 2 की पावर n-1, तो पावर्स बराबर होंगी, तो इसलिए n-1 इज इक्वल टू 21, तो n बराबर कितना हो गया, 22। दूसरी तरफ चला गया, जुड़ गया, n बराबर हो गया 22। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन यहां सी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन।